हेलो एवरीवन, जय श्री राधा। तो आज हम कुर्ती कटिंग करेंगे। ये 2 मीटर फैब्रिक है, तो इसमें हम सिंपल तरीके से बिगनिंग से कुर्ती कटिंग करेंगे। पहले हम इसको 4 फोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो फ्रंट है उसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग दी हुई है, इस तरह की डिटेलिंग, लेकिन बैक में नहीं है, तो इसलिए हम ये सेम उसमें नहीं है, तो हम पहले फ्रंट का अलग से काटेंगे और बैक का अलग से। अगर दोनों साइड सेम डिटेलिंग दी होती तो हम एक साथ ही दोनों की कटिंग कर लेते। तो हम पहले फ्रंट निकालेंगे, फिर हम इसका बैक निकालेंगे, बैक पार्ट। फिर से क्या करेंगे, हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये चीज़ जो ये डिटेलिंग है ये सेंटर में आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पिन अप कर लेंगे जिससे कि इसका सेंटर ये मैच हो। तो देखिए हमने क्या किया है, सेंटर इस तरह से हमने पिनअप कर लिया जिससे कि इसका जो पार्ट है ये सेंटर में रहे, डिज़ाइन ना तो इधर की साइड ज़्यादा हो ना उधर की साइड, सेंटर में रहे। इसलिए हमने क्या किया है, पिनअप कर लिया है। फ्रंट का हम अलग निकाल रहे हैं, फिर बैक का निकालेंगे अलग से। अब हम निशान लगाएंगे फिटिंग के। इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो हमें 43 रखनी है। तो ये 43 है, हाफ इंच ऊपर जाएगा मार्जिन में, तो 42.5 की बन जाएगी। बाकी जो ये मार्जिन है हम इसे फोल्ड में ले लेंगे, तुरपाई में ले लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। देखिए हम जब शोल्डर ले रहे हैं, हम शोल्डर 6.5 ले रहे हैं, तो जो हम डाउन करते हैं शोल्डर डाउन, तो वो हम इसी में से करते हैं, अलग से नहीं लेते। जैसे हम आर्म होल लेते हैं, आर्म होल हमने लिया है 7, आर्म होल 7 लिया हमने, तो हमने इसमें से हाफ इंच, ये देखो हाफ इंच यहाँ से डाउन के। तो हम शोल्डर वगैरह ऐसा कुछ नहीं कि अलग से लेंगे, जो डाउन करते हैं हम इसी में से करते हैं, इसी मार्जिन में से। तो जो हमारी नेक विड्थ होती है, जो हमने नेक की चौड़ाई ली होती है, उस यहाँ से हम इस निशान को मिलाते हैं, इसी को शोल्डर डाउन बोलते हैं। मेरे से किसी ने पूछा था, किसी मैम ने, कि शोल्डर डाउन अलग से लेते हैं क्या? नहीं, अलग से नहीं लेते मैम, इसी में ही डाउन करके और इसी को यहाँ से मिला देते हैं। शोल्डर का वही एक निशान होता है, अलग से नहीं होता। तो मैंने शोल्डर आपको बता दिया, हमने शोल्डर 6.5 लिया है, और जो ये मुड्डा है, आई मीन आर्म होल जो है, ये हमने लिया है 7। इसमें से हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन किया है। इसको हम, क्योंकि हम जो नेक है, नेक की विड्थ हम 3 इंच ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी गोलाई कर देंगे इसके हेल्प से। और फ्रंट आर्म होल हम थोड़ा पीछे लेंगे, अंदर की साइड, पौना इंच इसके हम गोलाई कर देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है इसकी 41 इंच, तो हम 10.25 लेंगे, 10.25। देखिए 10.25 के करीब ली है। अब हम इसके 15 इंच नीचे कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच नीचे। कमर है हमारी 9.5, सॉरी 9.25। अब हम लगाएंगे इसका हिप राउंड। हिप का जो निशान लगेगा वो 22 इंच पे या 21 इंच पे आप लगा सकते हो। देखा जाए इसका चाक जो है टोटली 15 इंच या 14 इंच लेते हैं। ये हमने लिया है 11 इंच। अब जो नीचे का घेरा है वो भी हम 11 इंच में 1.5 इंच ऐड करके लेंगे, यानी 12.5, 12.5 के करीब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेंगे, 1.5 से 2 इंच के करीब। आप 2 भी ले सकते हो, 1.5 भी। यहाँ 1.5 इंच लिया है, यहाँ कमर पे भी और यहाँ हिप पे भी।
हेप राउंड पे भी मैंने 1.5 इंच लिया है। और इसको हम इस निशान को हम किससे मिला देंगे, ये हम घेरे से मिला देंगे, क्योंकि घेरा हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले ही रखा है 1.5 इंच। 11 में 1.5 इंच ऐड करके 12.5। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन की। फिटिंग के निशान की कटिंग नहीं करेंगे हम, एक्स्ट्रा जो मार्जिन लिया है उसकी। हमने ये कमर का निशान, जो ये कमर का निशान हमने 15 इंच पे इसलिए लगाया है कि कई बार हम 13 या 14 पे लगाते हैं तो कई बार देखा कि गला बार बार हमें गला नीचे लाना पड़ता है, ऐसा लगता है गला उठा उठा सके पीछे की साइड जा रहा है। तो अगर हम 14-15 पे आसपास लेंगे तो ऐसा फील नहीं होगा कि गला आपका बार बार पीछे नहीं भागेगा। पहले हम बैक के हिसाब से इसके आर्म होल को काटेंगे, फिर बाद में हम जब बैक का पार्ट कट जाएगा उसके बाद फ्रंट की छटाई करेंगे। अब हम निशानों पे कट्स लगा लेंगे। ये बैक पार्ट है, हमने इसको सेंटर में फोल्ड कर लिया है, ये वन साइड है सेंटर। और उसमें फ्रंट और सेंटर में ये डिफरेंस था कि वैसे पैटर्न तो सेम है पर यहाँ पे डिटेलिंग कर रखी थी लेस, मतलब मामूली से लेस वगैरह से, इसलिए मैंने फ्रंट और बैक के अलग से कटिंग की है। अब इसी के ऊपर हम फ्रंट रखेंगे और कटिंग करेंगे। अब हमने देखिए फ्रंट पार्ट को इसके बैक पार्ट के ऊपर हमने बिछा दिया है और हम कटिंग कर देंगे इसी के ऊपर। इस तरीके से हमने फ्रंट की और बैक की हमने कटिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट आर्म होल और ये बैक वाले का। अगर देखिए, अगर आपको मेरी ये कटिंग की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।